हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहली क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग ने ब्रीफली डिस्कस किया था। बट अब जब क्या कहते हैं हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, सो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को थॉरली पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन उठाएंगे और नाउन के बारे में चीज़ें जानेंगे सो दैट इट कैन यू पीपल नो बेटर अबाउट नाउन। एंड फिर उसके बाद मैंने आप लोग के लिए एक्सरसाइजेस बनाई है, वो एक्सरसाइजेस आप लोग को सॉल्व करनी होगी। दैट विल बी बेस्ड ऑन द वीडियो दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू राइट नाउ। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है और हमारा टॉपिक है नाउन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। होता क्या है, हमारे आसपास किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन, उसको नाउन कहा जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम नाम देते हैं तो वो नाउन ही होता है, ठीक है। जैसे महिमा, जापान, लायन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये पेन, कॉपी, टेबल, हैंड, रिंग, हर चीज़ क्या है, ये सब का सब नाउन है। अब देख लेते हैं हमें नाउन कहाँ कहाँ मिल सकता है। ऑल थिंग्स दैट यू सी एट योर होम और स्कूल आर नाउन्स। अपने घर पे या स्कूल में हम जो भी सामान देखते हैं वो सब का सब नाउन होता है। ऑल थिंग्स दैट यू सी इन अ पार्क, गार्डन, वो सब भी नाउन होता है। जैसे हम लोग पार्क में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, बेंचेस देखते हैं, स्विंग्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो सब का सब क्या होता है, नाउन होता है। फिर उसके बाद जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ऑल फ्रूट्स दैट यू सी अराउंड यू आर नाउन्स। हम अपने आसपास जितने भी फल देखते हैं, सब्जी देखते हैं, वो सब का सब नाउन होता है। ऑल गेम्स यू प्ले एंड थिंग्स यू प्ले विद आर नाउन्स। हम लोग जिन भी चीज़ों से खेलते हैं या जिन चीज़ों को मोबाइल में जो गेम्स खेलते हैं या घर पे जो गेम्स खेलते हैं, बोर्ड गेम्स हो गए, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, उन सब का एक नाम होता है और वो सारे जो नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब हम जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं या स्कूल भी एक बिल्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनको भी एक नाम दिया गया है, तो वो क्या है, सबका सब नाउन है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की। तो कितने तरह के नाउन होते हैं, 5 तरह के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन पांचों के बारे में एक बार फिर से इन पांचों के बारे में जानने से पहले एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि होता क्या है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन वो होता है किसी भी चीज़ का जनरल नेम जिसे कहते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिकली उस चीज़ की बात हम ना करें जिसको आम भाषा में यूज़ किया जाता हो। जैसे स्कूल, अगर हम सिर्फ स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पे वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर वही हम अपने पर्टिकुलरली अपने स्कूल की बात करेंगे, न्यू एम्बियंस एकेडमी, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह गर्ल, कॉलेज, पार्क, सिटी एक्सेट्रा, जब हम सिर्फ सिटी की बात करते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। अगर उसमें हम गोरखपुर सिटी की जगह गोरखपुर कर देंगे तो वो मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। जैसा कि मैंने बताया, कॉमन नाउन जो होता है वो किसी चीज़ को नाम देता है, जनरल थिंग्स, किसी पर्टिकुलर चीज़ को नाम नहीं देता है। ऑन कॉमन मतलब पूरे होल की बात करते हैं हम उसमें। जैसे स्कूल है तो कोई भी स्कूल हो सकता है, लड़की है तो कोई भी लड़की हो सकती है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन कोई स्पेशल चीज़ के बारे में या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो मेरा प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे रशिया एक कंट्री का नाम है, अगर कंट्री है तो वो कॉमन नाउन है, रशिया है तो वो प्रॉपर नाउन है। अप्रैल, जयती एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये मेरे प्रॉपर नाउन होते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी होगी। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है गर्ल का, ठीक है। मैंने गर्ल का एग्जाम्पल लिया, गर्ल मैंने क्या स्मॉल लेटर से लिखा है। पार्क का एग्जाम्पल लिया, वो भी मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है। लेकिन जितने भी मेरे ये हैं प्रॉपर नाउन है वो सारे के सारे क्या हैं, मेरे कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर है क्या, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लेटर है, यहाँ पे कैपिटल लेटर है, यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है। लेकिन रशिया में कैपिटल लेटर है, अप्रैल के ए में कैपिटल है, जयती के जे में कैपिटल, ये सारी क्या है, कैपिटल लेटर है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन किसी भी कलेक्शन को, जब हम किसी भी कोई चीज़ है वो बहुत सारी होती है तो उसका एक कलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसको नाम दिया जाता है वो होता है मेरा कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि एक मतलब 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट, लेकिन अगर एक
जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो क्लास हो जाती है ना उनकी। जब आप लोग क्लास में बैठे रहते हो तो क्या मैं आप लोग को अपने पर्टिकुलर नाम से बुलाती हूँ, या जब आप हल्ला कर रहे होते हो आप लोग तो कहते हैं ना क्लास कीप क्वाइट, क्योंकि वो एक कलेक्टिव वर्ड है, तो वो मेरा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक, अब मटीरियल नाउन की बात कर लेते हैं। मटीरियल नाउन क्या होता है? ये जब कोई भी मैटर होता है या सब्सटेंस होता है तो उन चीजों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे जो ये टेबल है, ये एक टेबल है एंड दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो वुड क्या है मेरा? ये मेरा वुड क्या है? वुड मेरा मटीरियल नाउन हो गया। अब गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब गोल्ड क्या है? गोल्ड एक आभूषण होता है, मतलब मेटल है एक तरह का, और वो बहुत कीमती होता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग की मम्मी गोल्ड ज्वेलरी पहनती हैं, या आप लोग ने भी पहना होगा, आपके घर में भी होगा, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट? तो वो एक प्रेशियस मेटल होता है, ओके। और हाँ, कलेक्टिव नाउन में मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिखा, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। कॉयर मतलब जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको कॉयर बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसमें हम कुछ देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे इमोशंस, अब हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं तो उनको जो नाम दिया जाता है वो मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हंगर, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ब्यूटी एक्सेट्रा, ये सब मेरे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एक बात और, कई बार जो वर्ड्स होते हैं वो मेरे नाउन हो सकते हैं, और कई बार वही वर्ड मेरा एडजेक्टिव भी हो सकता है, और कई बार वही वर्ड मेरा वर्ब भी हो सकता है, और कई बार वही वर्ड मेरा एडवर्ब भी हो सकता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मेरे पास हो वही क्या कहते हैं, एक बार मतलब अगर नाउन है कोई वर्ड तो वो नाउन ही रहेगा। अब जैसे वेल एक वर्ड है, वेल मतलब कुआं भी होता है और वेल मतलब अच्छा भी होता है। तो वेल, द बॉय वॉज सिटिंग नियर द वेल, तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा वेल जो है मेरा नाउन है, और बॉय जो है मेरा नाउन है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट चेंज द बॉय इज डूइंग वेरी वेल इन हिज स्टडीज, तो यहाँ पे जो वेल है वो मेरा एडजेक्टिव हो गया, ओके। सो जरूरी नहीं है कि मेरे जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ नाउन ही हो सकते हैं, या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, या एडजेक्टिव ही हो सकते हैं। सेम वर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कभी वो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान देना, हमेशा स्टेटमेंट रीड करते समय ही पता चलेगा कि ये नाउन या प्रोनाउन है, या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो। अब हम, जैसे कि हमने नाउन की बेसिक काइंड्स पढ़ ली, अब नाउन के और भी चीजें होती हैं। जैसे नाउन नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल आप लोग ने बहुत बार पढ़ा है स्कूल में। सिंगुलर क्या होता है? जब कोई एक चीज होती है, जैसे ये एक पेन है तो ये मेरा सिंगुलर है। अभी दो या दो से ज्यादा पेन हो जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, तो पेन से पेन्स हो जाएगा। जैसे कार का कार्ड्स, चेरी का चेरीज, हीरो का हीरोज, लाइफ का लाइव्स, ठीक है। तो ये मेरा सिंगुलर और प्लूरल हो गया। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम गिन सकते हैं और कुछ चीजें नहीं गिन सकते हैं। ये मैंने क्लासेस में पहले भी डिस्कस किया है, सो एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब पेन है तो हम इसे काउंट कर सकते हैं, राइट। हम मिल्क काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर काउंट नहीं कर सकते हैं, ओके। पेन के बाद हम स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं, ओके। हम कॉपी को काउंट कर सकते हैं, हम हैप्पीनेस को नहीं काउंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो काउंट हो सकते हैं और काउंट नहीं हो सकते। अब काउंटेबल नाउन के आगे कुछ वर्ड्स लगते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के आगे कुछ वर्ड लगते हैं। जैसे कि मैंने वो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, देखिए। जो भी काउंटेबल नाउन होगा उसके आगे हमेशा ए, एन, मेनी, सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू ही लगेगा, और वहीं अनकाउंटेबल के आगे हमेशा इनफ, मच, सम, लिटिल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी, ये सारे वर्ड्स लगते हैं। तो ये था हमारा बेसिक नाउन। अब इसके बाद नाउन में सिर्फ एक चीज और बचती है, वो है नाउन जेंडर, ठीक है। जैसे जो जेंडर होता है वो हमारे लड़का या लड़की होती है ना, उसी तरह हर चीज की लड़का, जैसे मैं लड़की हूँ, ठीक, और ओमवीर सर लड़के हैं, ओके। तो ये
कैसे डिसाइड हुआ? ये मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये नाउन ही बताता है कि हम कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो जो जेंडर होता है वो हमें बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। अब जेंडर के कुछ काइंड्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? वो जेंडर जो मेल लोग होते हैं, जो आदमी होता है, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो इंसान में हो, वो मेरा मैस्कुलिन होता है। फेमिनिन लड़कियां, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो होता है, पुल्लिंग मैस्कुलिन को कहते हैं, फेमिनिन स्त्रीलिंग को कहते हैं। अब कॉमन, कई चीजें ऐसी होती है जैसे टेबल, चेयर, ठीक, ये मेरे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ओके, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मेरे न्यूट्रल होते हैं। अब कॉमन, कॉमन में जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में तो लड़का लड़की नहीं होता है ना, तो वो मेरे कॉमन हो गए। सो ये था हमारा आज के लिए नाउन पे डिस्कशन। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी, यू हैव टू सॉल्व इट, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी सेफ, स्टे एट home, and just don't trouble your parents at home. Thank you.